हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है और कौन कौन से ज़िले मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर के गुजरती है। काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जो आपके अभी हाल ही में होने वाले एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की, कि मध्य प्रदेश में का जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत में यानी मैप में कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भारत का। तो भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखें तो वो उत्तरी गोलार्ध में है, तथा देशांतरित दृष्टि से देखें तो वो पूर्वी गोलार्ध पर अवस्थित है हमारा भारत। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है वो है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि लोग भूल जाते हैं कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कितना डिग्री देशांतरी अक्षांश है। इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। देशांतर जो खड़ी लाइन होती है वर्टिकल, वो उसे देशांतर रेखा बोलते हैं, और अक्षांश रेखा जो फ्लैट कर्क रेखा यानी कि भूमध्य रेखा की तरह होती है उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अमरकंटक का जो किनारा है उसमें विवाद चल रहा है, उस एरिया को अगर देखें तो वो 3,08,245 है, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा स्थान आता है, जो कि देश में कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग मध्य प्रदेश का है। तो पहला तो राजस्थान है, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हुआ है आपका 1 नवंबर 1956 को, और राजधानी क्या है? भोपाल है इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा गया है? भोपाल को ही कहा गया है। संस्कार राजधानी किसे बनाया गया है? जबलपुर को। और सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। सिंगरौली है हमारी, क्योंकि वहाँ कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और कोयले की जो सेम होती है वो सिंगरौली में सबसे मोटी सेम पाई जाती है कोयले की, यानी कि परत जो है वो कोयले की वो सबसे ज़्यादा मोटी पाई जाती है, और लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में सिंगरौली का कोयला जाता है। आप कभी सिंगरौली घूमने आएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कोयले की वजह से, और यहाँ कोयला काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा गया है? पचमढ़ी को कहा गया है। और आर्थिक व खेल राजधानी किसे कहा गया है? इंदौर को। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो कैसे बना है? तो आइए यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, आपको ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है इसमें 12 स्तूप हैं, आप देख सकते हैं 12 स्तूप हैं इसमें, की आकृति है इसमें। इसके बाद एक वृत्त है, यहाँ वृत्त है, आप देख सकते हैं एक वृत्त है। और वृत्त के बाद प्रतीक में 24 घंटे सतत इसके मतलब प्रतीक चिन्ह है जो 24 स्तूपें हैं, ये यहाँ 1 2 3 4 ये जो जितनी भी स्तूपें हैं ये आपकी 24 घंटे को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात तरक्की विकास की असीम संभावनाओं को संबोधित करते हैं, यानी कि 24 घंटे ये तरक्की पर रहते हैं मध्य प्रदेश। और इसके जो वृत्त भीतर वृत्त है, वृत्त के अंदर सत्यमेव जयते, यानी ये आपका सत्यमेव जयते हैं चिन्ह है।
तो वो उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूँ, धान की बालियाँ इंगित की गई हैं। केंद्रीय वृत्त के में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है और राज्य वृक्ष बरगद को भी दर्शाया गया है। यानी मध्य प्रदेश की में आपको जो भी चीज़ें हैं उन सभी को इस राज्य की चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। जो भी उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, जो चीज़ है मध्य प्रदेश में, तो उन सभी को इस आकृति में समावेशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह की। तो काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में और अदर स्टेट के राष्ट्रीय चिन्ह में, राज्य चिन्ह में। तो चलिए, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? सफ़ेद लिली, जिसे लिलियम कैंडियम कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? दूधराज, जिसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। इसके बाद राजकीय नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का? राई। राजकीय नाटक क्या है? माच। राजकीय पशु क्या है? बरसिंगा, जिसे रुसवस दुआउसेली कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बरसिंगा ना पूछ करके रुसवस दुआउसेली पूछ देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन पर टिक करके चले आते हैं और वो कहते हैं कि मैं सही करके आया हूँ, लेकिन उनका गलत हो जाता है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही नाम है, बरसिंगा और रुसवस। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? महासीर, जिसे टोर टोर भी कहा जाता है। ये सब कब शामिल किया गया है? तो ये राजकीय पशु पक्षी वृक्ष 1 नवंबर 1981 को, यानी कि 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया है। अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का जो दिशा की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला आपका सिंगरौली है। इसके बाद पश्चिमी जिला की बात करें तो अलीराजपुर है, पश्चिम में, सबसे पश्चिम में। इसके बाद उत्तर में मुरैना है और दक्षिण में बुरहानपुर है। बुरहानपुर को गजेड़ियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गांजे का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए इसे गजेड़ियों का शहर कहा जाता है मध्य प्रदेश का। और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन होता है, इसलिए इसे ऊर्जा का राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। और ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, आप देख सकते हैं। और ये सीख लीजिए मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना, क्योंकि मध्य प्रदेश का नक्शा हमें बनाना आना चाहिए। हर नक्शा तो बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको अवस्थित पूछ देता है कि मध्य प्रदेश का नक्शे में कौन सी जिला, कौन सी राजधानी कहाँ अवस्थित है, ये सब पूछ देता है। इसलिए आपको नक्शा बनाना आना चाहिए। मध्य प्रदेश के और भी काफ़ी सारे नाम हैं। मध्य प्रदेश को और भी नामों से जाना जाता है। क्यों नामों से जाना जाता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम, तो नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नदियों का मायका? क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र है और मध्य प्रदेश से ये नदियाँ निकल करके विभिन्न राज्यों को जाती हैं और इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। सोयाबीन राज्य कहा जाता है यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोयाबीन राज्य कहा जाता है। टाइगर रिजर्व स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ टाइगर रिजर्व है, काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व हैं और टाइगरों को रखा जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ वाइट टाइगर रिजर्व है, आपका रीवा जिले में अवस्थित है, संभाग में। तो वहाँ है संजय गांधी नेशनल पार्क है, आपका टाइगर रिजर्व है। हृदय प्रदेश कहा जाता है। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के सबसे मध्य में अवस्थित है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र बिंदु की। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन को कहा गया है और अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को कहा गया है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर सिंह करौंदी कटनी को कहा गया है। और मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु सागर, यानी मध्य प्रदेश का जो केंद्र में है वो सागर है। ओके, मध्य प्रदेश। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 17 अंतर्वर्ती जिले हैं। बाकी जो जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो 52 जिले में 17 जिलों को छोड़ दें तो बाकी सभी ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं।
तो ये 17 राज्य हैं: ग्वालियर, उज्जैन, धार, विदिशा, देवास, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, हरदा, कटनी, दमोह, जबलपुर, उमरिया। ये ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी जो राज्य हैं वो किसी न किसी राज्य से, या तो आपके राजस्थान से सीमा साझा कर रहे होते हैं, या उत्तर प्रदेश से, या फिर आपकी छत्तीसगढ़ से, या महाराष्ट्र से। ओके, साझा करते हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कर्क रेखा के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा गुजरती है वो 14 राज्यों से होकर गुजरती है: रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़। आगर है, आगरा मत समझिए, क्योंकि आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये आगर एक जिला है। वहाँ राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इन राज्यों से आपका कर्क रेखा गुजरती है। इन जिलों से गुजरती है। अच्छा, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये यूपीएससी में और पीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है कि क्रमवार आप राज्यों के नाम बताइए जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको क्रमवार नाम याद होना चाहिए। तो क्रम से अगर बात करें हम, तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ऐसे याद कीजिएगा, क्योंकि क्रमवार काफ़ी लोग ये सोच लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के भी गुजरती है, लेकिन ये गलत है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से आपकी जो है वो टाइम जोन रेखा गुजरती है। तो टाइम जोन रेखा किस डिग्री से उत्तरी अक्षांश में किस डिग्री से गुजरती है? तो भारत के मध्यम रेखा 82 डिग्री 5 मिनट देशांतरी रेखा है, जो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से निकलती है। यानी मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सिंगरौली जिले से हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। और यूपी में आपकी नैनी एक जगह है, इलाहाबाद के पास पड़ता है, वहाँ से गुजरती है। मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। यानी कि मध्य प्रदेश के अगर आप पूर्व में हैं, आप पूर्व में अवस्थित हैं, तो सीधी साइड अवस्थित है, तो आपको 34 मिनट का अंतर मिलेगा। और पश्चिम में अब आगे बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 13 जिले जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य से साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के में। तो कौन कौन से 13 जिले हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये ऐसे ज़िले हैं जो हमारा सिंगरौली ज़िले में से लेकर के आपके मुरैना इतने ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से हमारा सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र से कौन कौन करते हैं? तो महाराष्ट्र से हमारा अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। इसके बाद गुजरात से कौन कौन साझा करते हैं? तो गुजरात में हमारा अलीराजपुर और झाबुआ। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारा मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरा, मालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम तथा झाबुआ सीमा साझा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अंतरजीवी सीमा लगती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुलिस व्यवस्था कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में हमारे पुलिस की जो ज़िले हैं वो 52 हैं। और कंट्रोल रूम कितने हैं? 51। पुलिस उप संभाग कितने हैं? 185। पुलिस थाने कितने हैं? 1117। पुलिस चौकियाँ कितनी हैं? 623। पुलिस रेंज यानी कि आईजी कितने हैं? 11। और रेंज डीआईजी कितने हैं? 15।
तो ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये कॉमन चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ज़रिए ही हम कुछ भविष्य में कर सकते हैं, इसलिए हमें छोटी-छोटी जानकारियाँ भी पता होनी चाहिए। तो परिवहन और संचार की बात करूँ तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे आर्थिक स्थिति से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो परिवहन जो है वो मध्य प्रदेश में अनुरक्षित कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 70,900 किलोमीटर है। और पक्की सड़कों की लंबाई कितनी है, 67,200 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, 8,858 किलोमीटर। संचार की बात करूं तो संचार घर यानी डाकघर कितने हैं, 8,277। डाक है टेलीफोन केंद्र कितने हैं, तो 2,235। और डाकघर 8,277। दूरदर्शन केंद्र यानी स्टूडियो कितने हैं, 3। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 27। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि आकाशवाणी केंद्र जो 27 है वो कहाँ कहाँ अवस्थित है। टेलीफोन केंद्र 2,235 हैं। तो मोस्टों को तो बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, तो फेमस स्टूडियो के नाम बता दूंगा मैं आपको। अगला है शिक्षा। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय हैं वो 80,810 हैं। और शासकीय माध्यमिक शिक्षा विद्यालय कितने हैं, 30,230 हैं। और आपके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, 17,550। ये हज़ार में आंकड़ा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हज़ार में चल रहा है। यह आपका 2020-21 में मैं बता रहा हूँ। और कुल महाविद्यालय कितने हैं, तो 14,310 महाविद्यालय हैं। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो स्वास्थ्य सेवाओं 2019-20 के आंकड़े के हिसाब से बताऊं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 1,232 हैं। और उप स्वास्थ्य केंद्र आपके 10,223 हैं। सिविल अस्पताल आपके 97 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके 321 हैं। चिकित्सक कितने हैं, 4,708। ओके। इसके बाद अगर हम प्रमुख दिवस की बात करें मध्य प्रदेश की, तो स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है आपका। इसके बाद लोक सेवा प्रदा डे आपका मनाया जाता है कब, 22 सितंबर को। इसके बाद नागरिक निकाय आधिकारिक दिवस आपका 2 नवंबर को मनाया जाता है। बेटी बचाओ आपका 5 अक्टूबर को। जनसंख्या नियंत्रण दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को। इसके बाद मध्य प्रदेश को एक नज़र फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश MPPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो है वो मध्य प्रदेश राज्य की नाम है। इसके बाद इसका गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, मैंने पहले भी बता चुका। इसकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। ये मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा आपकी हिंदी है। और अन्य भाषा यहाँ उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बघेली, निर्माणी, बुंदेली, काफ़ी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। और इसके बाद राज्य की नदी जो है वो नर्मदा नदी है हमारे यहाँ की, मध्य प्रदेश की। मैं क्योंकि मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं मुझे, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो राज्य की गान क्या है यहाँ का, तो सबका दाता सबका साथी सबका संदेश है। ये लिखने वाले कौन है, ये महेश श्रीवास्तव। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 600 किलोमीटर है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर भी पढ़ते रहें, क्योंकि अभी हाल ही में आपका CGL का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद आपका CHSL का एग्ज़ाम होगा। UPSC का भी एग्ज़ाम 5 जून को होने वाला है। और MPPSC का तो होगा ही एग्ज़ाम, इसलिए ध्यानतापूर्वक तैयारी कीजिए। और IPL भी शुरू हो गया है, तो IPL थोड़ा बहुत देखिए। इसके बाद आप पूरा ध्यान से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक बार अगर समय चला जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।